अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल डीबी वाला। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको अपडेट स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। टेबल में डाटा को मॉडिफाई करना हो या कोई चेंज करनी हो तो हम अपडेट की कमांड यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर आप टेबल में कोई न्यू कॉलम ऐड करते हैं और उस न्यू कॉलम में डाटा अपडेट करना हो तो हम अपडेट की कमांड को यूज़ करते हुए कुछ ही सेकंड्स में सारे का सारा डाटा अपडेट कर लेते हैं। गाइस, अपडेट स्टेटमेंट भी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स का ही पार्ट है, जिन्हें डीएमएल स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है। अब सपोज़ करें कि आपके पास एक यूज़र है जो कि कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहा है और उस फॉर्म को फिल करते हुए उससे कोई मिस्टेक हो जाती है और वो सबमिट कर देता है। तो आप उस डाटा को अपडेट की कमांड से मॉडिफाई कर सकते हैं और उसका मसला ईज़िली हल कर सकते हैं। अपडेट कमांड को डिफरेंट सिनेरियोज़ में यूज़ किया जाता है और इस कमांड से एक ही वक्त में टेबल की सारी रोज़ को भी अपडेट किया जा सकता है। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल कमांड जिससे डेवलपर्स की लाइफ काफ़ी आसान रहती है और उसे वन बाय वन डाटा को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपडेट कमांड को यूज़ करते हुए हम एक ही वक्त में मल्टीपल कॉलम्स को भी अपडेट कर सकते हैं। ये इतनी पावरफुल है कि हम एक से ज़्यादा कॉलम्स को एक ही अपडेट स्टेटमेंट के अंदर अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एसक्यूएल में अपडेट की कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। आज मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोज़ में इस कमांड का यूजेज बताऊंगा। मैं ऑलरेडी एसक्यूएल प्लस से कनेक्ट हूँ। एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट होना है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। मैं एसक्यूएल में स्कॉट के स्कीमा से कनेक्ट हूँ, तो किसी भी स्कीमा में नंबर ऑफ़ टेबल्स देखने हों कि कौन कौन से टेबल उसमें मौजूद हैं तो हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब। तो मेरे पास ये सारे टेबल्स मौजूद हैं। आज हम इस अपडेट की कमांड को बुक के टेबल के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बुक के टेबल को डिस्क्राइब करा लेते हैं कि इसमें कौन से कॉलम्स मौजूद हैं। GESC बुक। सो हमारे पास इस टेबल के अंदर बुक आईडी, बुक नेम, बुक कैटेगरी, बुक का ऑथर कौन है, पब्लिश डेट क्या है और इसकी प्राइस क्या है। अब हम सिलेक्ट की स्टेटमेंट से इसका सारे डाटे को देख लेते हैं कि इसके अंदर किस किस्म का डाटा मौजूद है। सो बुक आईडी 1 2 3 4 5, बुक के नेम्स मौजूद हैं हमारे पास, बुक की कैटेगरीज हैं, बुक के ऑथर्स हैं, पब्लिश डेट और इसकी प्राइसिंग है। अब हम सबसे पहले प्राइस के कॉलम को अपडेट करके देखते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इन सारी बुक्स की प्राइस जो है वो 200 है। सो हम क्या लिखेंगे, अपडेट बुक सेट प्राइस इक्वल टू 200। और हमने देखा कि 5 रोज़ जो हैं वो अपडेट हो गई हैं। 1 2 3 4 5 रोज़ थी हमारे पास। अपडेट की स्टेटमेंट को लिखने के बाद आपने कमिट लाजमी लिखना है। कमिट जो है वो हमारी चेंजेस को परमानेंटली सेव कर देगा टेबल के अंदर। कमिट लिख के एंटर प्रेस करेंगे। नाउ वी कैन सी कि हमारी चेंजेस हुई हैं कि नहीं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक। सो सी नाउ इट्स 200। सो पहले इसकी प्राइस 100 थी, अब 200 होगी। आपने देखा कि इस एक कमांड ने एक ही वक्त में 5 की 5 रोज़ को अपडेट कर दिया और सब की प्राइस 200 हो गई। सी हाउ सिंपल इट इज़। सो एक्चुअल में इसका सिंटैक्स क्या है, अपडेट का कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नेम जिसको आपने अपडेट करना है, उसके बाद सेट मीन्स कि जो नई वैल्यू आप सेट करना चाह रहे हैं। सो उसके बाद कॉलम का नेम, यानी जिस कॉलम की आपने न्यू वैल्यू सेट करनी है, इक्वल टू का साइन कि उसकी वैल्यू को 200 से अब हम 300 कर देते हैं। उसके बाद हम कमिट लिखते हैं। सो पहले वैल्यू जो थी वो 100 थी, उसके बाद मैंने 200 की एंड नाउ वी कैन सी इट्स 300। सो हाउ सिंपल इट इज़। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने कुछ स्पेसिफिक रोज़ को अपडेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। सो हम ये करते हैं कि जहाँ पे बुक की कैटेगरी साइंस है
उसकी प्राइस को 500 कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अपडेट बुक सेट प्राइस इक्वल टू 500 और हम वेयर की क्लॉज यूज़ करेंगे। वेयर कौन से कॉलम को? बुक अंडरस्कोर कैटेगरी SCIENC। सो उसने अब सिर्फ 2 रोज़ को अपडेट किया है, वो आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि 2 रोज़ अपडेटेड। हम इसको कमिट कर देते हैं और अब हम देखते हैं सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम बुक। सब अब ये देखें कि ऐसी बुक्स, इन 5 बुक्स में से ऐसी बुक्स जिनकी कैटेगरी साइंस है उनकी प्राइस 500 हो चुकी है। ये देखें हाउ सिंपल इट इज़ कि अगर आपने पूरे टेबल को अपडेट करना है वो भी कर सकते हैं। अगर आपने स्पेसिफिक रोज़ को अपडेट करना है तो वेयर क्लॉज को यूज़ करते हुए आप मखसूस कॉलम्स को, मखसूस रोज़ को अपडेट कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हम देखते हैं कि एक से ज़्यादा कॉलम्स को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। अब हम ये कहते हैं कि हम प्राइस और बुक की कैटेगरी इन दोनों को अपडेट करते हैं एक ही अपडेट स्टेटमेंट में। हम लिखेंगे अपडेट बुक सेट प्राइस इक्वल टू 800 कॉमा दूसरा कॉलम जो हम अपडेट करना चाहें बुक अंडरस्कोर कैटेगरी इक्वल टू साइंस की जगह हम कर देते हैं जनरल साइंस। जनरल का वर्ड एक ऐड कर देते हैं और हम नीचे लिखते हैं वेयर बुक अंडरस्कोर कैटेगरी इक्वल टू SCIENC साइंस। सी 2 रोज़ फिर से अपडेट हुई। अब हम कमिट करते हैं ताकि डाटा परमानेंटली जो चेंज है वो हमारी सेव हो जाए। अब हम देखते हैं सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम बुक। सी चेंज हो गई, जनरल साइंस और प्राइस भी 800 हो गई। हम एक ही वक्त में मल्टीपल रोज़ को भी अपडेट कर सकते हैं। एक ही अपडेट स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल कॉलम्स का डाटा भी अपडेट कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी सिंपल इन अ सिंगल अपडेट स्टेटमेंट। और आपने देखा ये कितनी पावरफुल है। अब हम ये करते हैं कि हम बुक का ऑथर अपडेट कर देते हैं। हम कहते हैं कि सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम बुक। ये डाटा आ गया हमारे पास। अब हम लिखते हैं अपडेट बुक सेट बुक अंडरस्कोर AUTH ऑथर इक्वल टू आयान और हम लिखते हैं वेयर बुक, जहाँ पे बुक आईडी जो है वो है 4। यू कैन सी कि अब जो चेंज है वो आ चुका होगा। ये देखें आयान, प्रीवियसली ये आयान था और मैंने इसको अपडेट करके आयान कर दिया। उसी तरह हम बुक कैटेगरी चेंज करके चेक कर लेते हैं और हम कहते हैं कि अपडेट बुक सेट बुक अंडरस्कोर कैटेगरी इक्वल टू इस्लाम, जहाँ पे ऑथर जो है सीरत फातिमा। 1 रो अपडेट हम कमिट करते हैं एंड वी कैन सी अवर चेंज। दैट्स इट। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि इस वीडियो से आपको अपडेट स्टेटमेंट के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा और आपने देखा होगा कि हाउ यू कैन ईज़िली चेंज और मॉडिफाई द डाटा एंड रोज़ इन अ टेबल। यू कैन मॉडिफाई मल्टीपल रोज़ इन अ सिंगल अपडेट स्टेटमेंट और उसी तरह आप एक से ज़्यादा कॉलम्स को भी अपडेट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। सो आई होप कि ये वाली वीडियो भी मेरी बाकी तमाम वीडियोस की तरह आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी।
Thank you and do comments.